नहमद व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाही रौनक़ी इस्लाम के समान पैदा कर, इलाही रौनक़ी इस्लाम के समान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। सदर मोहतरम स्टेट पर रौनक अफरोज बुजुर्गाने दीन और हाजिर जलसा आज की इस महफिल में और आज की इस मुबारक इजलास में मेरा मौजू है सुखन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताबी कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक अरब सच्चा और सादिक है। वह कुरान पाक जिसकी ज़बान मुक़द्दस बयान मुक़द्दस और जो फसाहत और बलागत का ठाटे मारता समुंदर है, जिसके मुतालिक इरशाद रब्बानी है। कुरान वह किताब है जिसके सादिक और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं और जिसके बारे में मोहसिनी इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वह शख्स हो जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदावन कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ से अता करता वह हसीन तोहफा है कि जिसने 23 बरस की कालिल मुद्दत में पूरे आलम में वह इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुस्सहा बुलगा अदबा शोरा हैरान व शिजदा रह गई कि जिनके आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। दोस्तों, यही वह कुरान है जो रात दुनिया तक के इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वह कुरान है जिसने रसूल की रिसालत के एजाज बख्शा। यही वह कुरान है जिसने पसमुर्दा कुलूब को ताजगी बख्शी। हाँ, यही वह कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात व शैतान का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वह कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत और अफत के शामियाने गड़ गए। यही वह कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। यही वह कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजीज व कासिर रही। यही वह कुरान है जिसका मिस्ल पेश करने से अरब के फसीह व बलीग ज़बान दानी का दावा करने वाले ने घुटनों टेक लिए। यही वह कुरान है जिसकी जलालत और गुमराही की दलदल में फंसी इंसानियत को रुश्द व हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वह कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक कायनात ने फरमाया। यही वह कुरान है जिसकी तिलावत में दिलों के वास्ते फरात और बशाशत का आसमान है। यही वह कुरान है जिसकी बरकत से उजड़े चमन में बहार पैदा हुई। मोहतरम हजरात, आज के इस नाज़िक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फजल समझा जाता है। इसके अल्फाज को रटने को हिमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है कि उसका रटना बेसमझे पढ़ना बेसुध है। अफसोस सद अफसोस इस कुरान पाक के बारे में हमारा यह ख्याल कि जिसके बारे में शहंशाह बतहा जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे पर चढ़ता जा और ठहर कर पढ़ जैसे कि तू दुनिया में ठहर कर पढ़ता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही है जहां आखिरी आयतों पर पहुंचे। याद रखो, यह कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। यह जमीन व आसमान, चांद व सूरज, सितारे कोई उस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। यह कुरान रब्बे कायनात का मुकद्दस और अजीम कलाम है और क्यों ना हो के जबकि उसका उतारने वाला भी अमीन, जिस जरिया उतारा गया वो भी अमीन, जिस जात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस महीने में नाजिल हुआ वह तमाम महीनों से अफजल और जिस रात में नाजिल हुआ वह 1000 महीनों से बेहतर है। खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाया है कि जिसने कुरान पढ़ा उस पर अमल किया गया, उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज बनाया जाएगा। गौर करने का मकाम यह है कि जब वालिदैन को इस ग्रह कदर इनाम से नवाजा जाएगा तो और पढ़ने वाले के मकाम से क्या आलम होगा। हजरात, क़यामत का मैदान होगा और ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज कुरान अपनी रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम उसकी सिफारिश कबूल करेगा और उनको उस हाफिज कुरान की बरकत से नजात अता होगी। मुसलमानों,
कुरान करीम वाजिब बरकत और सआदत है, जो रूह खुदाबंदी है, मादनी हयात और सचस्मे जिंदगी है। वह अरब कौम जो पुश्ता पुश्ते से मुझे चली आ रही थी, दुनिया जिसको जलील और हकीर जानती थी, कोई उनको ऊंट की मेगनियों में खेलने वाला समझता था, कोई उनको जो लाए अरब का खिताब देता, कोई उनको जाहिलीन मक्का कहता। लेकिन जिनका नाम जो लाए अरब था सहाबा कराम हो गया, जिनको नफरत से याद किया जाता उनको रज़ियल्लाहु अन्हु और रज़ियल्लाहु अन्हा का एजाज मिला। जिस जमाने का नाम जाहिलियत था उसका नाम खैरुल कुरून हो गया। वह मुर्दे कौम जो करवट नहीं ले सकती थी, ताकत व कुव्वत से ऐसी लेस हो गई कि जिसने कैसरो किसरो का गुरु खाक में मिला दिया, बड़े बड़े सुल्तानों और हुकूमतों का तख्ता उलट दिया। मोहतरम दोस्तों, कुरान आया तो जमाने व मकान में जिंदगी आई, कुरान आया तो अदल व मसवात का पैगाम आया, कुरान आया तो मजहब इस्लाम फैला, कुरान आया तो मुर्दों कम जिंदा हुए, कुरान आया तो कैसरो किसरो का गुरूर खाक में मिला, कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो किब्र शिर्क दम तोड़ा गया, कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला, कुरान आया तो इंसानों के पुजारी खुदा के परस्तार बने, कुरान आया तो एक आम मिली शरीयत मिली, कुरान आया तो गुलिस्तान को बाहर हंसनाता हुई। हाँ, मुझे कहा लेने दीजिए कि कुरान आया तो रोशनी आई, कुरान आया तो तारीकी का फोर हुई, कुरान आया तो अमन अमान और सलामती आई, कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला। हजरात, मैं पूछना चाहती हूँ कि वो कौन सी चीज थी जिसने सहाबा कराम में ताकत और कुव्वत पैदा की। दोस्तों, यही वो कुरान पाक था जिसने एक को 1000 पर भारी कर दिया। किसी ने सच कहा, वादाए गल्बे है मोमिन के लिए कुरान में, वादाए गल्बे है मोमिन के लिए कुरान में, फिर जो तू गालिब नहीं कुछ को सिर ईमान का। मोहतरम हजरात, अगर हम माजी की तरह हाल व मुस्तकबल को रोशन और तबानाक बनाना चाहते हैं तो कुरान पाक से बस्ता होना होगा, उसी सीने से लगाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के साथ हमारी आखिरत भी सवर जाए तो इसकी तालीमात पर अमल करना होगा। खुदा न खास्ता आज हमने अपने बच्चों को 2 पैसे के लालच में दीन से दूर रखा और हमारे नजर उखरवी नेमतें बचावे दुनियावी डिग्रियों पर रही तो याद रखना खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। इसी चंद बातों पे मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुरान सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी चंद बातों पे मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।